हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। और आज हम करने वाले हैं आर.एस. अग्रवाल का एग्जाम्पल नंबर 17। चैप्टर है हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, पेज नंबर 256। चैप्टर 5 है आपका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये जो क्वेश्चन है ये 2008 में पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हुआ। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो क्वेश्चन है, देखिए, और ये प्रूव है, आपको प्रूफ निकालना है। तो देखिए कितना इजी मैं आपको प्रूफ करवाता हूं, और मैं गारंटी लेता हूं आपका प्रूफ बहुत अच्छा हो जाएगा। कंप्लीट वीडियो को बस आप देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। छोटा छोटा वीडियो रहेगा, बहुत लंबा मैं नहीं बनाऊंगा, बहुत छोटा बनाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है, इन अ गिवन एपी इफ pth टर्म इज क्यू, मतलब p टर्म की वैल्यू q दे रखी है। p टर्म की वैल्यू हमारे पास क्या दे रखी है, q दे रखी है। देखिए यहां पे लिखा हुआ p टर्म इज q एंड द q टर्म इज p, और जो q टर्म है मतलब tq जो है वो कितना है, p दिया रहा है, p दिया हुआ है। आपको निकालने क्या है, n टर्म निकालना है। तो देखिए n टर्म को निकालने का तरीका ये होता है कि आपको a पता होना चाहिए, d पता होना चाहिए, तब आप n टर्म निकाल पाएंगे। बात समझ में आ रही होगी। a पता होना चाहिए, d पता होना चाहिए, d क्या कॉमन डिफरेंस है, तब जाके आप n आप निकाल पाइएगा। तो देखिए यहां से हमें कुछ रिलेशन मिलेगा, देख लेते हैं। तो यहां टीपी को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस p माइनस 1 इंटू डी बराबर q। ये एक इक्वेशन हुआ, कोई दिक्कत नहीं होगी यहां पे। उसके बाद यहां से हम tq को क्या लिख सकते हैं, तो a प्लस q माइनस 1 इंटू डी बराबर p। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन बना। सिंपल जो काम है वही करना है, बहुत ज्यादा आपको इसमें कोई चीज को यूज नहीं करना है। सिंपल देखिए, टीपी बराबर क्यू दे रखा था, मैंने बस टीपी का फॉर्मूला यूज किया, ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी। अगर यहाँ एन रहेगा तो यहाँ एन रखेंगे, यहाँ पी रहेगा तो पी रखेंगे, यहाँ क्यू रहेगा तो यहाँ क्यू रखेंगे। इस चीज को डाउट क्लियर रखिएगा। ये नहीं कि सब जगह फॉर्मूले में एन यूज होता है तो एन 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 सब जगह रखेंगे, ऐसा नहीं होगा। ओके, कॉन्सेप्ट को हमेशा क्लियर रखना। अब देखिए सिंपल सा काम है। इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए दो इक्वेशन मिल गया, तो जितने वेरिएबल होंगे उतने आपके इक्वेशन बनेंगे। तो दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्टिंग सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट वी गेट। क्या कर रहे हैं, सेकेंड को फर्स्ट से घटा रहे, तो घटा के देखिए हमें क्या मिलता है, फर्स्ट से सेकेंड को घटाइए। चलिए तो देखिए जब हम सब्ट्रैक्टिंग करते हैं तो साइन चेंज होते हैं, तो यहां भी साइन चेंज, यहां भी साइन चेंज, और यहां भी साइन चेंज। तो ये तो खत्म हो जाएंगे, ये दोनों क्या हो जाएंगे, तो यहां पे हो जाएगा p माइनस 1 माइनस क्यू माइनस 1 इंटू डी। मैंने d दोनों में से कॉमन ले लिया है और d को लास्ट में मैंने लिख दिया है। ये चीजें आपको सीखनी पड़ेगी, q माइनस p। ओके, अब यहां पे इसको सॉल्व करिए, तो यहां पे हमें क्या मिलेगा, p माइनस 1 माइनस क्यू और माइनस माइनस प्लस 1 इंटू डी बराबर q माइनस p। तो यहां पे देखिए आपको 1 से 1 खत्म हो गया, 1 से 1 क्या हो गया, खत्म हो गया। तो हमारे पास रह क्या गया, तो हमारे पास रह गया है p माइनस क्यू इंटू डी बराबर q माइनस p। आई होप आप समझ रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं यहां तक करने में। अब देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, d बराबर, यहां ध्यान दीजिएगा, d बराबर क्या लिख सकते हैं, तो q माइनस पी अपॉन p माइनस क्यू। तो अगर हम यहाँ पे माइनस कॉमन ले ले यहाँ पे, तो माइनस जब कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, p माइनस क्यू अपॉन p माइनस क्यू। तो ये खत्म हो जाएगा और d का वैल्यू हमें यहाँ से क्या मिला, -1। तो काफी इजिली आप यहाँ पे -1 कॉमन आपको आगे, -1 आपको d की वैल्यू आ गई। अब चलिए अब हम यहां से a निकालते हैं, तो a आप निकाल के दिखाइए। तो आई होप आपने a की वैल्यू फाइंड कर ली होगी। अब हम करके देखते हैं उसको। तो d बराबर -1 आया, तब क्या करेंगे, अगर जिनसे नहीं हुआ वो आप यहाँ पे देखेंगे, पुटिंग d बराबर -1 इन इक्वेशन 1। क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में हम d की वैल्यू -1 पुट कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए आपको इक्वेशन फर्स्ट यहाँ दिख रहा होगा, a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी बराबर q था। तो चलिए a प्लस पी माइनस 1 और डी की वैल्यू कितनी है,
-1, तो -1 रख दिए बराबर Q। इस वैल्यू में हम इसको पुट कर रहे हैं। तो यहां से देखिए हम जब सॉल्व करेंगे तो a प्लस -1 इंटू पी, माइनस पी हो जाएगा हमारा, माइनस पी और माइनस माइनस प्लस 1 बराबर Q। ये चीज हमें मिलेगा। इसके बाद का काम क्या होगा कि अब हम करेंगे क्या, a बराबर, देखिए हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है तो बाकी टर्म को हम उधर भेज देंगे। तो a बराबर हमें मिलेगा p, ये माइनस p है तो उधर जाके प्लस p प्लस q, और ये +1 है तो उधर जाके -1, मतलब a की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई, p प्लस q माइनस 1। अब देखिए हमें निकालना क्या था, tn टर्म निकालना है। कौन सा टर्म निकालना है, tn, वो भी प्रूफ क्या करना है, p प्लस q माइनस n। तो हम सिंपल tn टर्म का फॉर्मूला यूज करते हैं। tn टर्म का जो फॉर्मूला होता है वो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं a की वैल्यू कितनी हो गई। a की वैल्यू हमारे पास p प्लस क्यू माइनस 1 है। हमें n टर्म की वैल्यू फाइंड करनी है तो n की जगह n ही छोड़ देंगे, n इंटू डी कर n माइनस 1, और d की वैल्यू हमारे पास कितनी है, -1। इस चीज को ध्यान रखना। तो सारी वैल्यू हमने पुट कर दी, a की वैल्यू पुट हमने कर दी, साथ ही d की वैल्यू हमने पुट कर दी। ओके, तो देखिए यहां पे जब आप सॉल्व करिएगा तो p प्लस क्यू माइनस 1 प्लस, अब देखिए n इंटू -1 तो -n मिलेगा, और -1 इंटू -1 तो ये हमारा +1 मिलेगा। तो ये देखिए 1 से 1 ये खत्म हो जाएगा, और जो हमें चीजें मिलेंगी वो p प्लस क्यू माइनस n मिलेगा। मतलब tn का फॉर्मूला हमारे पास क्या मिल गया, p प्लस क्यू माइनस n। तो काफी इजिली हम इस प्रूफ को कर पाए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप यहाँ पे एक लाइक करेंगे। चलिए एग्जाम्पल नंबर 18 को देखते हैं। तो क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है, इफ m टाइम्स द m टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू n टाइम्स द n टर्म एंड m इज नॉट इक्वल टू n सो दैट इट्स mnth टर्म इज 0। मतलब आपको देखिए दे रखा है, क्वेश्चन को जितना हम पढ़ेंगे और जितना समझ में आएगा उतना काम फटाक से करना है आपको। तो यहाँ पे देखिए दे रखा है कि आपका m टर्म किसका, tm का, वो बराबर है, इज इक्वल टू n टाइम्स द n टर्म, मतलब tn के बराबर है। ये चीज आपको क्वेश्चन में दे रखा है। साथ ही आपको फाइंड क्या करने, तो आपको फाइंड करने t प्लस mn टर्म को, फाइंड क्या करना है, t प्लस mn टर्म को। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको थोड़ा सा मैं और इधर लिख देता हूं ताकि हमारे पास स्पेस बना रहे। m टर्म ऑफ tm बराबर n टर्म ऑफ tn। अब चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहां से m को m छोड़ देते हैं, और tm को क्या लिख सकते हैं, तो tm को लिख सकते हैं m प्लस m माइनस 1 इंटू डी, बराबर है ये किसके, n इंटू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी के। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ पे, ऐसे हम कर सकते हैं। आगे स्टेप में हम क्या करेंगे, m को अभी बाहर ही छोड़ देंगे, यहाँ पे a प्लस एम डी माइनस डी, एम इंटू डी एम डी, और ये माइनस टी। सेम काम यहाँ पे भी करना है, a प्लस एन डी माइनस डी, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पे। उसके बाद हम क्या करेंगे कि इस टर्म को, अब इससे पूरे को होल को मल्टीप्लाई कर दे सकते हैं और इससे पूरे को होल को मल्टीप्लाई कर दे सकते हैं। तो हमें मिलेगा क्या, एम ए प्लस एम स्क्वायर डी माइनस एम डी बराबर, यहाँ क्या मिलेगा, एन ए प्लस एन स्क्वायर डी माइनस एन डी। ये चीजें हमें मिले। अब सारे टर्म को हम एक तरफ लाएंगे, क्यों लाएंगे, क्योंकि हमें एमएनएट टर्म की वैल्यू 0 के बराबर बतानी है, वैल्यू प्रूफ करना है, सो दैट इट्स एमएनएट टर्म इज 0। तो 0 हमको पता है लाना है, तो अगर नहीं भी पता रहता तो हम इसके अकॉर्डिंग ही करते। तो चलिए देखिए इससे आसान हो जाएगा। तो हमने ये पूरे टर्म को क्या करना है, एलएचएस साइड हमें लाना है। तो लाइए, एम ए माइनस एन ए प्लस एम स्क्वायर डी माइनस एन स्क्वायर डी, फिर माइनस एम डी प्लस एन डी।
बराबर 0। ब्रैकेट देने की कोई आवश्यकता भी नहीं है, आप इजिली ऐसे भी कर सकते हैं। तो देखिए सारे टर्म को मैं इधर ले भी आया और एक साथ मैंने लिखा है। एक बार आप फिर से देख लीजिए, एम ए को एम एन ए उधर गया तो माइनस एन ए हो गया, साथ ही एम स्क्वायर डी, ये प्लस एन स्क्वायर डी था वो उधर गया माइनस एन स्क्वायर डी हो गया, ये माइनस एम डी था ये इधर गया प्लस एन डी हो गया बराबर 0, क्योंकि आर एच एस साइड में हमें कुछ नहीं अब बचा। तो अब यहां से देखिए ये दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, एम ए और एन ए में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, तो हम ए को कॉमन ले सकते हैं। तो हमने ए को कॉमन ले लिया, बचा क्या एम माइनस एन ये दोनों में। उसके बाद देखिए सेम थिंग यहां पे भी अगर हम बात करें तो यहां पे पूरे में से डी को कॉमन ले सकते हैं, तो बचेगा क्या एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर माइनस एम, या ऐसे कर लीजिए, अलग अलग कर लीजिए, आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। आप देखिए ऐसे भी कर सकते हैं, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इंटू डी, माइनस कॉमन ले लीजिए एम माइनस एन इंटू डी। बात समझ में आ रही है? यहां से डी हमने कॉमन ले लिया और यहां से डी कॉमन ले लिया, तो जब यहां से डी कॉमन लेंगे तो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बचेगा, और यहां से जब डी कॉमन लेंगे तो एम माइनस एन बचेगा। यहां माइनस डी हमने कॉमन लिया है, ये बराबर होगा किसके, 0 के। अब देखिए एक छोटी सी बात है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, वापस से ये पूरा चीज को हम लिखेंगे एम माइनस एन इंटू एम प्लस एन ब्रैकेट में डी माइनस डी एम माइनस एन बराबर 0। तो एक बात समझिएगा, यहां से लेके यहां तक के टर्म में, यहां से लेके और यहां तक के ये पूरा टर्म, इसमें क्या कॉमन मिल रहा है, तो एक m माइनस एन कॉमन मिल रहा है और एक d दोनों जगह पे कॉमन मिल रहा है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ही लिख देंगे m माइनस एन, और साथ में हमें क्या मिल रहा है m माइनस एन इंटू डी कॉमन मिल रहा है, तो इसको हमने बाहर लिख लिया m माइनस एन, और दोनों जगहों पर d है, यहाँ भी m माइनस एन है और यहाँ भी m माइनस एन है, और साथ में यहाँ भी d और यहाँ भी d है, तो कॉमन ले लेंगे। तो क्या हमें मिलेगा a m माइनस एन प्लस m माइनस एन इंटू डी, अंदर में क्या बच गया m प्लस एन माइनस 1 बराबर 0। m प्लस एन माइनस 1, यहाँ तो पूरा कॉमन ले लिए तो माइनस 1 हमें बच गया बराबर 0। अब देखिए ये दोनों जगहों पे क्या कॉमन हमें मिल रहा है, m माइनस एन कॉमन मिल रहा है। क्या मिल रहा है, m माइनस एन, यहाँ वाला ये वाला टर्म, 1 मिनट मैं उसको ऊपर लिख देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो देखिए इसी चीज को मैंने यहां पे लिख दिया है, अब आपको करना आसान लगेगा। ये दोनों जगहों पर क्या कॉमन है, m माइनस एन कॉमन है, तो m माइनस एन कॉमन लिए तो यहां बच गया a प्लस डी, a प्लस डी, a प्लस डी बच गया, या मान लीजिए कि ये दोनों पे जगहों पे m माइनस, हाँ a प्लस डी इंटू ये जो d है वो इसके साथ है m प्लस एन माइनस 1 इसके साथ है, तो ये जो चीजें ये हमें मिल रही है बराबर 0। m माइनस एन को इधर भेज दिए तो 0 हो गया, मतलब a प्लस m प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 0 हमें मिल रहा है। तो क्या यही चीज ये नहीं है, ये नहीं है, tm को आप क्या लिख सकते हैं, tm प्लस एन को लिख सकते हैं a प्लस m प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि जो यहाँ पे है वही n के जगह भी रखाता है। तो इसी तरीके से ये आपका प्रूफ यहाँ पे निकल गया। आई होप आप समझ गए होंगे। सिंपल, यहाँ पे m माइनस एन कॉमन था, इस चीज को डायरेक्टली हम यहाँ पे भी कॉमन ले सकते थे, यहाँ पे भी कॉमन लेते तो हमारा काम आसान हो जाता। तो बस मैं समझाने के लिए आपको थोड़ा स्टेप एक बढ़ा दिया हूँ, तो यहाँ पे इजिली आप इस तरीके से इसको प्रूफ कर सकते हो। तो दोनों प्रूफ काफी इजी थे, अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो 18 नंबर पूरा हुआ आपका। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के एग्जाम्पल्स को करेंगे। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।